नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बहुत दिनों के अंतराल पर हम कुछ शूट्स डाल रहे हैं आपके सामने। कल रात मैंने बताया था कि ये प्रिपरेशन मैंने गाजर के हलवे की आसान तरीके से कैसे करी है। प्रिपरेशन देखने के लिए कल का वीडियो देखिए। बहुत इजी तरीका है, ना तो आपका हाथ दर्द होगा और ना ही आपका बहुत अधिक समय लगेगा बनाने में। जो सीक्रेट है वो उसी रेसिपी में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो सीक्रेट ऐसा है कि गाजर चाहिए 1 किलो आपको। गाजर को आप धोइए, पहले घिस लीजिए, पील कर लीजिए। घिसना नहीं है इस प्रोसेस में, पील करना है यानी छिलका हटा लेना है। जिससे आलू निकाल का छिलका नहीं हटाते हैं पीलर से, उसको पील कर लीजिए। उसके बाद बारीक टुकड़े सेंटर से बीच से काटिए और छोटे छोटे टुकड़े करिए। मैनुअल चॉपर में घिसने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आराम से ये इस तरह से घिस जाते हैं। अब ये मलाई और गाजर मिला हुआ है, जिसमें इलायची भी मैंने डाल रखी है। आपके पास जो भी मेवे उपलब्ध हों, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, अखरोट, तो जो हार्ड जो मेवे होते हैं किशमिश को छोड़ के, उनको आप नट ग्राइंडर भी होता है, वो बड़ा आराम से उसमें बहुत बारीक कट जाता है। वो भी ऑनलाइन और मार्केट में अवेलेबल है। हमने वो परचेज़ किया। इससे चाकू से काटने का प्रोसेस भी कम हो जाता है और बहुत महंगा भी नहीं है। वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। उसमें आप इन हार्ड नट्स को डालिए, आराम से उनको चिप्स की तरह पतला पतला वो काट देता है। एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। मैंने रख रखा है फ्रिज में स्टोर करके। तो तैयारी मैंने रात से कर ली थी, अब सुबह में पका रही हूँ। पकाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर, पील करा हुआ, बारीक कटा हुआ। मैनुअल चॉपर से इस तरीके से बारीक बारीक के टुकड़े हो जाते हैं। अब हमें चाहिए ताज़ा मलाई। आपके पास घर के दूध की बनी हुई ताज़ी मलाई ना हो तो आप अमूल की या कोई और ब्रांड की फ्रेश क्रीम जो आती है, वो करीब आधा किलो के आसपास इसमें पड़ेगी। आधा से पौना किलो, यानी कि 500 ग्राम्स टू 750 ग्राम्स। मेरे पास जैसे मैंने बताया कि जैसे दूध ये उबल रहा है, आप देख रहे हैं, तो इस दूध को उबल के जब ये ठंडा हो जाएगा हम रख देंगे फ्रिज में। नेक्स्ट डे हम इसे यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट डे तक वो अच्छी खासी उसमें क्रीम की लेयर जमा हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे पास 3-4 दिन की दूध की जो मलाई इकट्ठा हुई, फ्रेश क्रीम, उसको आजकल क्योंकि ठंडियों का मौसम है तो फ्रिज में भी कोई महक नहीं आ रही है। बहुत अच्छे से अलग बर्तन में हम क्रीम स्टोर करते हैं, उससे मैं घी बनाती हूँ जनरली। तो अभी मैंने वो 3-4 दिन की जो 2 किलो दूध की मलाई थी, तो वो मेरे पास आधा से पौना किलो की दूध की मलाई मैंने ली। कॉन्सेंट्रेटेड क्रीम प्लस 4 इलायची उसमें कुटी हुई बारीक, और ये 1 किलो गाजर। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, वो सारा कुछ, क्योंकि घी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। गाजर का हलवा बहुत तरीके से बनता है। एक घी में भून के भी बनता है, एक कुकर में उबाल के भी बनाने का तरीका है, एक और जिसमें हम घिस के ही करते हैं। घिसने का प्रोसीजर न्यू कुक्स, न्यू लर्नर, वर्किंग वुमेन्स, जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, और आज के दौर में समय सबसे कीमती हो गया, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं और ख़ास तौर के घर की गृहिणी अगर घर के इकोनॉमिक्स यानी अर्थ शास्त्र में भी मदद कर रही है, यानी कि वर्किंग है वो, तो उसके पास टाइम घर के लिए और काम के लिए बैलेंस करके जो शेष बचता है उनमें वो एडिशनल चीज़ें करती है। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई, ये हम जैसे लोगों के लिए जो वर्किंग है तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा होता है कि इससे आपका टाइम बचता है। एक घी बनाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मलाई है जैसे जैसे गर्म होगी अपना घी अपना रिलीज करेगी, और पकते पकते ही वो अपने आप घी का जो मावा है इसके साथ पक के ही खोया बनता चला जाएगा। ध्यान हमें बस एक चीज़ का रखना है कि इलायची कुटी हुई इसी समय डालनी है, और लास्ट में जब ये पक के घी रिलीज करने लग जाए तब हमें, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। गाजर में अपना सेल्फ का जो नेचुरल वाटर होता है वो ही इसको हेल्प करेगा क्रीम के साथ मेल्ट होने के लिए। एडिशनल वाटर यूसेज की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे ही ये रंग बदलने लगे और मीडियम आंच में, देखिए सिम से मीडियम आंच ही रखनी है और बीच बीच में चलाते रहना है, बस इसकी टिप यही है। और पेशेंस चाहिए आपको। पौना घंटा यानी 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा अच्छा एक स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए। हलवा घुटा हो, अच्छे से भुना ना हो, उसमें कच्चापन रह जाए, तो वो उबला हुआ हलवा गाजर का कोई खाने योग्य, मैं तो कहती हूँ वो सब्जी ही है, मीठी सब्जी, बिल्कुल बेकार लगता है। वैसा तो करना नहीं चाहिए। तो पेशेंस चाहिए। न्यू कुक्स, वर्किंग वुमेन, 18+ जो हमारे कुक्स हैं, जो बच्चा चाहता है, 18+ के यंगस्टर्स हमारे जो नई तरह की तरीके से पुरानी चीज़ों को उसी फ्लेवर के साथ कम टाइम में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनाने के लिए, कि उनका टाइम घिसने में जो सबसे ज़्यादा होता है वो वेस्ट नहीं होगा। दूध के साथ भी मैं बनाती हूँ। तो दूध में क्या है, दूध में गाढ़ा होके खोए का तत्व बनने में बहुत टाइम आपका गैस भी खर्च होगी और टाइम भी लगेगा। हमने डायरेक्ट क्रीम डाल दी तो वो बेटर है। यू हैव ऑलरेडी, आपका आधा प्रोसीजर कट शॉर्ट हो गया इन्हीं 2 चीज़ों में। अब आपको बस आधा घंटा, पौना घंटा, यानी 30 to 45 मिनट, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद दिस रेसिपी। स्टिर दिस until this releases the cream and घी। उसके बाद जैसे ही वो कलर चेंज हो जाए, घी रिलीज हो जाए, भुना हुआ आपको अच्छा सा गाजर दिखने लगे, तब हम उस समय में करीब 5 मिनट पहले हमें ये करना है कि तब हमें चीनी, क्योंकि बिना चीनी के तो गुड़ में अपनी भी आंतरिक मिठास होती है, इतनी 1 किलो गाजर में अगर हम चीनी डालें और अच्छी चीनी खाते हैं तो करीब आधा किलो के आसपास की चीनी इसमें पड़ेगी, यानी 2 कटोरी एक मेजरमेंट है। कि आपको, अगर आपके पास ना हो प्रॉपर मेजरमेंट, तो देर इज़ नो नीड टू बाय मेजरमेंट फ्रॉम द मार्केट। 1 गिलास आपका पाव भर का माप देता है ना, और बड़ी कटोरी भी 1 पाव का माप देती है। तो इसके 4 गिलास यानी 1 किलो, 2 गिलास यानी आधा किलो। तो 2 गिलास आप, नॉर्मल जो पानी का गिलास होता है स्टील का, वो आपको आधा किलो मेजरमेंट देगा। आप बहुत मीठा खाते हो तो आप फिर उसमें फिर थोड़ी सी आधा गिलास यानी 2.5 गिलास आप डाल दीजिएगा। चीनी को पीस के डालेंगे मिक्सी में तो भी बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाएगी गाजर के साथ, और हाथ हिलाते चलना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा नॉर्मल चीनी भी हम डाल सकते हैं इस तरह से, और उसको भी मिक्स करते रहना है। 5 मिनट का समय और कुछ लगेगा और वो बढ़िया से बन जाएगी। तो इसी तरह से आप भी गाजर का हलवा बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और अपने परिवार के लोगों का दिल जीतिएगा, जाड़ों का आनंद उठाइएगा। रामलला प्रकट होने ही वाले हैं। प्रकट क्या होने वाले हैं, वो तो पहले से ही अनंत काल से हमारे साथ हैं, पर कल उनका जन्मोत्सव, जिस तरह से कल उनको स्थापित किया जाएगा अयोध्या में, तो उसके लिए सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। तो हमने ये प्रसाद के तौर पे मैं इसे बना रही हूँ, क्योंकि रामलला को कल हम अपने घर में समर्पित करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई भारत के सभी वासियों को, पूरे अखिल ब्रह्मांड के राजा श्री राम का कल वापस अपने धाम में फिर से उनको स्थापित किया जा रहा है। कहाँ टेंट में, कितने सालों तक, कितने दुख का समय था हम लोगों के लिए, कि जब हमारे पूज्य श्री राम टेंट में उनको विराजमान करना पड़ा था। और बड़ी जद्दोजहद, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद कल वो दिन आ रहा है जब हम सब भारतवासी हृदय से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और रोम रोम हमारा पुलकित है कि हमारे जीवन रहते ये शुभ कार्य हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, चाहे टीवी से, और चाहे बाद में कभी हम दर्शन भी करने जा पाएंगे उस विवादित स्थल पे, जहां अब विवाद संपन्न ही हो गया है, खत्म हो गया है। आपसी भाईचारा इसी तरह बना रहे, सर्वधर्म संभाव बना रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को करती देती हूँ विराम, क्योंकि इसको भुनने में गाजर के हलवे को लगेगा लंबा टाइम, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। फाइनल प्रेजेंटेशन मैं टैग में डालूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हैं तो हम हैं, और आपकी एनकरेजमेंट मिलेगी तो इस तरह की रेसिपीज और आती रहेंगी।
किचन रेनोवेशन की वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस है घर में, इस वजह से रेसिपीज लगातार नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो में कुछ कहने सुनने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए फिर से मैं एक बार क्षमा मांगती हूँ।